आज ज्योग्राफी का जो हम पढ़ा रहे थे मिट्टी चैप्टर, वो हो चुका था मिट्टी। मतलब हम पढ़ा चुके थे कि वो जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी हो चुका था। अब आगे हम पढ़ेंगे, आज काली मिट्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि मिट्टी के बारे में हम चाहते तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बता सकते थे, लेकिन इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते तो एक बार ही अच्छा से पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी, अब ये काली मिट्टी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई क्षमा चाहते हैं इसके लिए आप लोगों से कि क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा बढ़ा करके देखिएगा। साधारण सा फोन है। आगे अब पढ़ते हैं ये काली मिट्टी के बारे में कि काली मिट्टी है क्या। सबसे पहले सवाल क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे कि काली मिट्टी जो है उसका क्या और नाम है। तो हाँ है, क्या नाम है? तो इस काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं रेगुड़ मिट्टी। क्या बोला जाता है इसे? रेगुड़, रेगुड़ मिट्टी, या इसको बोल देते हैं परिपक्व मिट्टी। परिपक्व, परिपक्व मिट्टी, परिपक्व मिट्टी। ये तो सवाल पूछा जाएगा कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? आंसर काली मिट्टी। परिपक्व मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी, परिपक्व मिट्टी, काली मिट्टी। अब सवाल है कि ये जो काली मिट्टी है वो बनता कैसे है, पाया कहाँ जाता है, और ये होता कहाँ पे है, कैसे निर्माण इसका होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि ये जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है। मान लेते हैं भारत का जो लास्ट का पोजीशन है, सॉरी, ये जो भारत का लास्ट का पोजीशन है, ऐसा ऐसे है, कुछ ऐसा है, कुछ इसी तो प्रकार से है। तो भारत के जितना भी मिट्टी है, वो अधिकतर जो काली मिट्टी है, जो रेगुड़ मिट्टी है, वो दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण कौन होता है? ये हमारा है पूर्व, ये हमारा पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। तो दक्षिण भारत में, इधर दक्षिण भारत में काली मिट्टी है। हालांकि दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में, लावा प्रदेश में क्यों? क्योंकि जहां ज्वालामुखी होता है काली मिट्टी का निर्माण वहां ज्यादा हो जाता है। तो दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में यह मिट्टी पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? दक्षिण भारत के लावा प्रदेशों में यह मिट्टी पाया जाता है। जैसे लिखते हैं कहां कहां होगा, तो महाराष्ट्र में होता है, गुजरात, तमिलनाडु, यही सब इलाका में इत्यादि में फैला रहता है। तमिलनाडु, ये सब इलाके में ये मिट्टी जो है वो फैली रहती है। हम क्या बोले कि काली मिट्टी का नाम क्या है, और रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी का नाम क्या है? परिपक्व मिट्टी। और ये कहाँ ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सभी में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आगे अब समझते हैं कि काली मिट्टी के बारे में, कि आखिर काली मिट्टी जो है वो काला क्यों दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि ये जो काली मिट्टी है इसमें एक टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। टिटेनी, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, काली मिट्टी में टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह मिट्टी काली दिखलाई पड़ती है। समझ में आ रहा होगा? फिर से समझिएगा कि काली मिट्टी क्यों काली दिखलाई देती है, क्योंकि उसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए काली मिट्टी काली दिखलाई देती है। आगे अब सवाल है, ये जो काली मिट्टी है इसमें होता क्या क्या है। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो है तुम आपका कपास। कौन सा है? कपास। अब सबसे ज्यादा कपास होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास। तो उसको कपासी मिट्टी के भी उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। ऐसे नहीं याद होता ना, तो ऐसा याद रखें कि गाँव में अगर कोई लड़का अगर जो काम करता है नाम उसी का दे देते हैं। जैसे कोई एकदम जोर जोर से देखता है हमेशा, तो उसको बोलते हैं कैसे? ढेवर रखा। तो उसी तरह इसमें है कि कपास ज्यादा होता है, बोलते हैं कपासी मिट्टी।
सिंपल सा बात है, गांव का भाषा है, जैसा नाम वैसा भेष, है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो उसी तरह से है काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, परिपक्व मिट्टी। और ये दक्षिण भारत में लाव प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। और इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ज्यादा होने के कारण ये काली मिट्टी काली दिखलाई पड़ती है। तो इसमें कपास होता है, गेहूं होता है, जौ हो जाता है और इत्यादि सब मिट्टी है, तो सॉरी फसलें जो हो जाती है। अभी सवाल इसमें क्या है कि ये जो काली मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, हम लोग भारत में इसको कह देते हैं, भारत में इसको बोलते हैं काली मिट्टी। तो हुआ क्या कि अमेरिका में जो है, अमेरिका अमेरिका का जो प्रेयरी मिट्टी है, अमेरिका का प्रेयरी मिट्टी जो है, उसका तुलना किया गया है भारत के काली मिट्टी से। सवाल पूछा जाता है कि भारत की काली मिट्टी से अमेरिका की कौन सी मिट्टी से तुलना की गई है, तो आंसर होगा प्रेयरी। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है। जीएस का ऐसे भी कोई सिलेबस नहीं है कि छांट के पूछेगा कहीं, याद रखिएगा इस बात को, जीएस का कोई सिलेबस नहीं है कि कहां पूछेगा, कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो सवाल पूछा है कि काली मिट्टी की तुलना किससे की गई है, अमेरिका के प्रेयरी से। क्या और किसी देश से की गई है, लिख के देखते। रूस, रूस का एक मिट्टी है चेरनोजम, चेरनोजम। तो रूस की चेरनोजम मिट्टी से भी काली मिट्टी की तुलना की गई है। फिर से समझते हैं कि काली मिट्टी की तुलना किससे की गई, अमेरिका के प्रेयरी मिट्टी से। काली मिट्टी की तुलना और किस देश से की गई, रूस के चेरनोजम से। ठीक, अब सवाल है कि काली मिट्टी जो है वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण तो दिख जाता है काला। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर अगर ये काली मिट्टी, ये जो काली मिट्टी है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट तो उपस्थित है और इसीलिए वो काला है। और ये बिना खाद के, एक बात याद रखिएगा कि ये बिना खाद का हजारों वर्ष बना रहता है उपजाऊ, हजारों वर्ष बिना खाद का हजारों वर्ष उपजाऊ है। करिया है ना, एकदम ढीठ है, करिया आदमी से बहुत ढीठ, हमर जैसे, है ना। तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट हो गया। अब ये रूस का चेरनोजम से किया गया है और अमेरिका के प्रेयरी से किया गया है। अब ये जो काली मिट्टी में अगर पानी पड़ गया, काली मिट्टी में अगर पानी पड़ गया तो वो पिछड़ हो जाएगा। पिछड़ का मतलब होता है कि वो चिपचिपा हो जाता है। काली मिट्टी में पानी पड़ने के बाद क्या हो जाता है, चिपचिपा, चिपचिपा हो जाता है। लेकिन अगर वो सूख जाए तो वो क्या होता है, आपस में सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद लंबा लंबा गहरी गहरी दरार आ जाती है। कभी कभी देख लीजिएगा वो खेत उत में जाकर के कि मिल जाएगा, दरार मिल जाएगा, थोड़ा गड्ढा गड्ढा टाइप से दरार बन जाता है। तो सवाल है कि जब काली मिट्टी में पानी की मात्रा होती है तो वो चिपचिपी होती है, लेकिन अगर वो जब सूख जाती है तो आपस में वो सिकुड़ जाती है और लंबी लंबी गहरी दरारें बन जाती है। फिर से समझते हैं इसको कि काली मिट्टी को क्या नाम है, रेगुड़ मिट्टी और परिपक्व मिट्टी। तो निर्माण कैसे होता है, ये ज्वालामुखी से होता है। मान लेते हैं ये ज्वालामुखी का क्षेत्र है, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा क्या निकलता हो, जलवाष्प। अभी एक चीज याद रखिएगा, ज्वालामुखी से थोड़ा सा सवाल, ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं आप, कि अगर ये ज्वालामुखी यहां से मान लेते हैं धरती के नीचे से मैग्मा लावा फट के निकला, अगर वो छोटा सा छेद करके निकल गया तो उसका नाम जो है वो कर देते हैं क्रेटर, क्रेटर। लेकिन अब क्या है कि नीचे से जब तेज निकलते रहता है, एकदम धड़क 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 निकलते रहता है, तो इसका मतलब धक्का जब निकलने लगे तो उसका छेद तो बड़ा हो जाएगा फिर। और जब धक्का निकलेगा, छेद बड़ा होगा, तो उसको नाम दे देंगे कंडेरा, मतलब कालडेरा। नाम सुनने में एकदम खतरनाक लग रहा है कि बड़ा हो गया तो कंडेरा यानी कालडेरा, और छोटा रहे तो क्रेटर। अब यही ज्वालामुखी से क्या होता है, निकलता है जलवाष्प सब, और इससे क्या बनता है, जितना भी रहता है वो निकलता है, जो भी है जलवाष्प है, इसके साथ बहुत सारा मटेरियल निकलता है। उसके बाद ये क्या होता है, लिक्विड मात्रा में होता है, और उसके बाद ये फिर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद ये क्या होता है कि ये ठोस रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है, और वही चट्टान के रूप से जो परिवर्तन होते होते ये जो बनता है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब काली मिट्टी का सवाल पूछेगा, काली मिट्टी काली क्यों होती है, तो समझ में आ गया। ऐसे भी ज्वालामुखी से बना है, धधकल आग से बना तो करियन होता है, जर्गल करिया। तो इसका मतलब, और ऐसे भी नहीं, एग्जाम में देगा काली क्यों होती है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली होती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। बिना खाद के हजारों वर्ष जिंदा रहने वाली मिट्टी, उपजाऊ रहने वाली मिट्टी काली मिट्टी, करिया भुताही मिट्टी। आगे नाम क्या है एक्स्ट्रा, रेगुड़ मिट्टी और परिपक्व मिट्टी। किसकी तुलना कहां से की गई, अमेरिका के प्रेयरी से और रूस के चेरनोजम से। पानी पड़ने पे चिपचिपा हो जाती है, सूख जाने पर रूस जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। पानी नहीं दे जो रूस जाम तो नारा बजो, वो ने किनारे ये ने किनारे, मतलब सिकुड़ जाएगा। आगे कहाँ कहाँ पाई थी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। होता क्या क्या, कपास, गेहूं, जौ, मूंगफली, ये सब बहुत ज्यादा इसमें उगाया जाता है।
ये ज्वालामुखी से ही बनता है, दक्षिण भारत के प्रदेशों में पाया जाता है। ये काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी है। कपासी मिट्टी के उपनाम से भी इसे जान देते हैं, क्योंकि कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मिट्टी में किया जाता है। सवाल पूछा कैसे जाता है पूरा एक बार बताते हैं। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? ऑप्शन दे देगा तो मारना है रेगुड़ मिट्टी। और क्या नाम है? परिपक्व मिट्टी। और क्या नाम है? कपासी मिट्टी। काली मिट्टी काली क्यों होती है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट उपस्थित होने के कारण। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत के लावा प्रदेशों में। काली मिट्टी किस जगह पे आई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इत्यादि दक्षिण में जितना है। काली मिट्टी की तुलना कहां से की गई है? अमेरिका के प्रेयरी से। काली मिट्टी की तुलना रूस के किस मिट्टी से की गई है? तो चेरनोजम से। और कुछ छोटा, हाँ, और काली मिट्टी किस स्थिति में निर्माण होती है? तो ज्वालामुखी से जब उसे निकलता है जलवाष्प और लिक्विड निकलता है तो जम जाता है और उससे पत्थर बनता है और वही परिवर्तन होते होते टूट फूट करके बनती है काली मिट्टी। ज्वालामुखी वाला एक एक्स्ट्रा चीज बताए कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे पहले जलवाष्प निकलता है, थोड़ा सा गैस निकलता है। जब छोटा होता है उसका मुंह तो क्रेटर, छोटा है तो क्रेटर और बड़ा है तो कालडेरा, कंडेरा, है ना, कालडेरा बोला जाता है इसको। ये था पूरा काली मिट्टी का डिफिनेशन। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। लाल मिट्टी बचा हुआ है, लेटेराइट मिट्टी बचा हुआ है, विश्व की मिट्टी भी कुछ कुछ बची हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। और क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम कि क्वालिटी नहीं दे पा रहे। तो आज काली मिट्टी हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।